ये बन गया था आप लोगों से। ये प्रश्न जो दिए थे वो बना देते हैं। 3 पर पावर 42 है, ठीक, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पावर है 84, जबकि हमें चाहिए 42। तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 7 पर पावर 2 42, दोनों को गुना करेंगे 84 आ जाएगा। तो हम करते क्या है, इसको गुना करके लिख लेते 3 पर पावर 42 माइनस 7 7 49 पर पावर 42। अब ठीक है, दोनों का पावर सेम हो गया। अब देखना ये है, ये क्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या है तो इसमें दो स्थितियां आ सकती है। एक तो ए माइनस बी का स्थिति आएगा और दूसरा आएगा ए प्लस बी का। तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, इसको छोड़ के ड्रॉप कर देते हैं। इसे माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रॉप करके हम ले आते हैं ए प्लस बी, यानी 3 प्लस 49। पावर वही है, दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा 52, यानी ये संख्या 52 और इसके गुणक से पूरी तरह से विभाजित होगी। समझ गए? अब आज का टॉपिक है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब द्विआधारी संख्या। द्विआधारी में ही दिए हुए है जिसका आधार में 2 हो। समझे? हम लोग पढ़ते हैं दार्शनिक पद्धति या दार्शनिक संख्या प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें दार्शनिक में होता है दार्शनिक संख्या। इसमें हम पढ़ते हैं 0 से 9 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्याओं को ही मिला करके हम जहाँ तक जा सकते हैं संख्या बनाते हैं। क्या? लेकिन आज हम पढ़ेंगे द्विआधारी। द्विआधारी संख्या में क्या होता है? द्विआधारी में 2 ही अंक है, एक 0 और 1। यही दो संख्या मिल करके 2 ही अंक मिल करके संख्या बनाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है जो दार्शनिक संख्या को द्विआधारी में बदलने के लिए या द्विआधारी संख्या को दार्शनिक में बदलने के लिए। तो वही हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग बदलते हैं इसे। ठीक, तो एक संख्या लेते हैं जिसे हम बदलेंगे द्विआधारी संख्या में। संख्या मान लीजिए कोई सा भी ले लो, 10 ले लो। और एक बात ध्यान दीजिए, ये 10 जो लिखे हैं, तो अगर इसे हम द्विआधारी में जोड़े मानेंगे, क्योंकि द्विआधारी में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इसमें भी 1 और 0 है, तो ये द्विआधारी भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। तो दार्शनिक के लिए इसके बेस में यानी आधार में हम 10 लिखते हैं। समझे? और जबकि द्विआधारी में बेस में हम मान लीजिए इसी को बेस में 2 लिखते हैं। ये लिखा रहेगा अगर बेस में 2 यानी आधार में 2 लिखा रहेगा, समझिए वो द्विआधारी संख्या है। और जिसके आधार में 10 लिखा रहे तो समझिए वो दार्शनिक संख्या है। समझे? तो 10 को हमें द्विआधारी में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विआधारी में बदलने के लिए हम इस तरह शुरू करते हैं, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 8 तक आ जाएगा यहाँ जोड़ने के बाद। अब 10 है तो किस किस को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 आएगा,
तो जिसको जिसको हम जिस जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। 8 को जोड़ रहे हैं तो 8 के नीचे 1 लिखे, 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 के नीचे 1 लिखे, और बाकी जो संख्या बच गया है उसके नीचे 0 डाल देते हैं। समझे? ये हो गया आपका, यानी कि इतना हो गया आपका 10 के बराबर, इसके बराबर हो गया है ये। समझे? अब मान लीजिए कोई संख्या, बड़ी संख्या लेते हैं, 35 ले लीजिए। 35 को बदलना है द्विआधारी संख्या में। और ये बात ध्यान में रखिए, जो जब 35 लिख दिए हैं तो द्विआधारी में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, और इसमें 3 5 है। तो इसका मतलब खुद ब खुद समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को कि ये दाशमिक संख्या है। ठीक। और यहाँ पे 1 और 0 था तो इसमें पता नहीं चल रहा था ये दाशमिक है या द्विआधारी है, इसलिए बेस में 10 लिखना होता है या ये लिखना होता है। अब 35 है, 35 को किस तरह से लिखेंगे? ये उसी तरह 1 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, अलग अलग संख्या है, 16 अलग है, 32 अलग है। 35 लिखना है तो किसको किसको लेंगे? 32 2 34 1 35। एक इसके सामने, इसके नीचे हमने 1 लिया, फिर 32 2 34, इसके नीचे भी 1 लिया और 1 के नीचे भी 1 लिया। ये हो गया 35। अब जो संख्या बच गया है उसके नीचे हम 0 लेंगे। ये हो गया आपका 35। इसको बेस में अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये 35 हो गया आपका। समझ गए? और एक तरीका और है, एक तरीका और है क्या बता रहे हैं। ये जो 35 है उसमें हम 2 से भाग देंगे। ठीक, 2 से जब तब तक हम भाग देते रहेंगे जब तक कि वह संख्या पूरा का पूरा 35 में 2 से भाग दिए। कितना बार में लगेगा? 16 17 17 बार में लगेगा। और जो शेष बचा 17 दूना 34, एक शेष बचा, शेष जो बचा उसको हम यहाँ लिखेंगे, शेष को यहाँ लिखेंगे और जितना बार में भाग लगेगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 8 दूनी 16 और एक शेष बच रहा है, एक को यहाँ लिखेंगे। अब फिर 2 से भाग देंगे 4 बार में, कोई शेष नहीं, 0। फिर 2 से देंगे 2 बार में, कोई शेष नहीं, 0। फिर 2 से भाग देंगे, कोई शेष नहीं, 1 बार में। अब फिर 2 से देंगे तो एक शेष ही बचेगा, तो 1 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब अरेंज कैसे करना है? नीचे से लेकर के ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर। 1 नीचे वाला, फिर 3 0 है, 1 2 3 बार 0 1 1, ये आपका हो गया 35। अब उस तरह से जो बताए थे उसमें भी देख लीजिए, जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो 32 के नीचे 1 है, 32 2 34 1 35। तो ये और ये दोनों तरीका मान्य है, यानी कि हम इस दोनों तरीका से हम द्विआधारी में बदल सकते हैं। अब आता है इसमें, अब आता है जो मान लीजिए कोई द्विआधारी संख्या दे दिया जाए आपको, मान लीजिए ये ही दे दिया। अब इसका आपसे पूछ दिया जो इसको बनाना है दशमिक में, तो ये क्या है?
1 और 0, तो यहाँ भी 1, 1 दूनी 2। तो जिसके आगे 0 है उसको छोड़ देना है, जिसके आगे 1 है उसको ले लेना है, यानी ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2। अगर इस तरह से लिखा रहे तो इसका मतलब हो गया 2। अब थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 0 1। अब इसको पूछेगा जी इसे आप बदलना है दार्शनिक पद्धति में, तो फिर उसी तरह 1 0 1 1 0 1 ये है, इसके ऊपर 1 2 4 8 16 32। तो जिसके जिसके नीचे में संख्या है उसको हम जोड़ देंगे, जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ेंगे और जिसके नीचे 0 है उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या है 32 32 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 1, 32 8 40 4 44 1 45, यानी कि ये हो गया आपका 45। ये अगर इस तरह से दिया रहे तो इसका मतलब दार्शनिक पद्धति में ये 45 है। ठीक, अब इसमें आता है जोड़, जोड़ भी आता है। ठीक, अब इसको मान लीजिए ये तो दे दिया आपको इतना और जोड़ दे दिया है 1 1 1। ठीक, दोनों इसको जोड़ना है, तो या तो हम इसको दार्शनिक पद्धति में बदल करके जोड़ सकते हैं या इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ही जोड़ के मतलब द्विआधारी में ही हम जोड़ के आपको बता रहे हैं। दार्शनिक में तो आप लोग बना लेंगे, इसका मान निकाल करके जोड़ के फिर उसको मान बैठा देना है, दोनों हम बता दे रहे हैं। तो इसका पहले हम बताते हैं और 1 1 1 है। अब देखिए 1 और 1, तो यहाँ तो दशमलव द्विआधारी में तो 2 आता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 0 और 1 ही हमें लेना है, जबकि यहाँ 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब 1 और 1 मतलब जोड़ने के बाद 2 आए तो उसका हम 0 लिखेंगे, और जोड़ने के बाद जब 3 आ जाए तो 1 लिखेंगे। 2 आए तो 0, 3 आए तो 1, और हाँ जब 2 आए तो 0 लिख करके हासिल 1 रहेगा, हासिल 1 रहेगा, समझे। 2 आ गया या 3 आ गया तो हासिल उसमें 1 रहेगा बचा हुआ, और 2 आए तो 0 डालना है, 0 डाल करके हासिल 1, और अगर 3 आ जाए तो 1 डाल के हासिल 1, समझे। देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और हासिल 1 रखेंगे, फिर 1 और हासिल 1 2 हो गया, इसको भी हम 0 डालेंगे और हासिल 1 रखेंगे, 1 1 2 2 और हासिल 1 3 हो गया, 3 का हम 1 लिखेंगे, हासिल 1, फिर 1 और हासिल 1 2 हो गया, 2 का 0 और हासिल 1 है, फिर 0 और 1 1 ही हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब ये कितना है, 1 2 छोड़ दो 4, 8 छोड़ दो, फिर 16 32 48 और 4 52। ये हो गया आपका 52, दार्शनिक पद्धति में 52। अब देखिए इसको और इसको जोड़ करके हम बताते हैं, मतलब मान निकाल करके 52 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 0 1 1 0 1 1 2 4 8 16 32। तो ये हो गया 32 और 40 4 44 1 45। ये हो गया आपका 45, और फिर 1
एक एक एक, एक दूना दो, दूना चार, चार तीन सात, ये हो गया 7, 45, 7 जोड़े 52 हुआ। समझ में आ गई बात। 52 यहाँ भी हो गया। इसको छोड़े, एक को छोड़े, दो को छोड़े, 4 लिए हैं 4, फिर 8 को छोड़ दिए, 16 4 20 और 32, 32 20 52 हो गया। तो इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं, या मान निकाल के भी जोड़ सकते हैं, दोनों सेम ही हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये कोई भी कितना भी बड़ी संख्या रहे उसका मान जरूर आ जाएगा। ये मत समझना जो मान नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, मान आ जाएगा। इसको मिटा रहे हैं और एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, आप लोग बना करके आगे। एक 0 1 1 1 0 1 माइनस 1 0 0 1। चलिए इसको आप लोग बना करके लाएंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।